नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम स्टडी चैनल पे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश के जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर या फिर जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, ठीक है। कोई भी हिमाचल प्रदेश में जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जिसमें हिमाचल जी के पूछे जाता है, ठीक है, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इसमें आपको लगभग 100 से 200 के क्वेश्चन बीच करवाए जाएंगे, ठीक है। तो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो वो 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। एल.सी. प्रार्थी, राम राहुल, यशपाल और जे चीसन। तो अगर आप अपने से इसका जवाब देना चाहते हो तो वीडियो को स्टॉप करके ज़रूर कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो ज़्यादा वेट ना करते हुए आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें बहुत से भी क्वेश्चन डिस्कस करना है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, ठीक है। जे हिचीसन के द्वारा लिखी गई थी ये, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, इसको जरूर याद करके जाए, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स। इसके अतिरिक्त जो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बुक से रिलेटेड, उसने कहा था, तो ये किसकी है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और आपकी जो दूसरी बुक है कांगड़ा पेंटिंग, इसके जो राइटर थे एम.एस. रंधावा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और तीसरी पुस्तक हिमालयन पिलग्रमेज, ठीक है, तो इसके राइटर बी.एन. दत्तार। ये सभी जो भी बुक्स है इनको याद करके आप जरूर जाएं, ठीक है। और इसके आप नोट्स बना सकते हो अगर चाहो तो। और हिमालयन आर्ट एक पुस्तक और है, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हिमालयन आर्ट। तो इसके राइटर है जे.सी. फ्रेंच, ठीक है, जे.सी. फ्रेंच के द्वारा हिमालयन आर्ट लिखी गई है। तो एक बार फिर से उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, कांगड़ा पेंटिंग एम.एस. रंधावा और हिमालयन पिलग्रमेज बी.एन. दत्तार के द्वारा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक बुक और है जो पूछी जाती है, ठीक है, उसका बुक का टाइटल प्राचीन हिमाचल, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हो प्राचीन हिमाचल। और इसके राइटर थे एल.पी. पांडे, ठीक है, एल.पी. पांडे के द्वारा लिखी गई है प्राचीन हिमाचल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चोमांग और दोमांग का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा ये भी, ठीक है, चोमांग और दोमांग। इस तरह के जो प्रश्न अब कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही उत्तर होगा किन्नौर, ठीक है। चोमांग और दोमांग का संबंध जो है तो किन्नौर से है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो जनजातियाँ होती है, ठीक है, उनके द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले नृत्य है, ठीक है, चोमांग और दोमांग। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर नोट करके लिख सकते हैं। बात करते हैं इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो गीरथ ये आएगा कांगड़ा का, ठीक है, कांगड़ा। और जार, ठीक है, ये बौद्धों से रिलेटेड है। और कुंजू चंचलो लोकगीत है, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये भी। तो ये चंबा का है, ठीक है, कुंजू चंचलो लोकगीत चंबा का है, ठीक है, चंबा वाले तो जानते होंगे भाई। और फूलों का उत्सव उख्यांग, ठीक है, इसको फूलों के उत्सव के नाम से भी जाना जाता है उख्यांग को। और मोहना लोकगीत है, ये भी बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये बिलासपुर का है मोहना, ठीक है। तो याद रखें, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है। फूलों का उत्सव, इसको उख्यांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मोहना लोकगीत ये बिलासपुर में मनाया जाता है। और जात का संबंध ये जो बौद्धों से रिलेटेड, ठीक है। और गिरथ कांगड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चंबा के किस राजा ने पहली बार वर्मन उपनाम को अपनाया था, ठीक है, या अपने नाम के साथ जोड़ा था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, साहिल वर्मन, अजय वर्मन, आदित्य वर्मन या फिर मेरू वर्मन। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आदित्य वर्मन के द्वारा सबसे पहले इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा ये भी, कि वर्मन उपनाम को अपने नाम के साथ चंबा के किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो आदित्य वर्मन, ठीक है।
आदित्य वर्मन रहेगा इसका राइट आंसर। इसके अतिरिक्त जो चंबा से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स लिखे हुए हैं तो इसको भी आप नोट करके रख सकते हो, ठीक है। चंबा शहर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो ये साहिल वर्मन के द्वारा, ठीक है। और चंबा रियासत का मुख्यालय था, ठीक है, जो प्राचीन में चंबा रियासत थी उसका मुख्यालय कहाँ था? तो ये ब्रह्मपुर, ठीक है। वर्तमान में जिसको ब्रह्मौर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुर या ब्रह्मौर या कुछ भी आप मान सकते हो अभी तो, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आएगा तो ब्रह्मपुर ही आएगा। इसके अतिरिक्त चंबा में पहला जल विद्युत गृह कब आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1910 में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट करके रख सकते हो, ठीक है। चंबा में पहला जल विद्युत गृह कब आरंभ हुआ था? तो 1910 में। इसके अतिरिक्त जो चंबा शहर का जो नामकरण किया गया था वो किसने अपनी पुत्री के नाम पर रखा था, ठीक है। तो इसका सूत्र होगा साहिल वर्मन के द्वारा। साहिल वर्मन ने अपनी बेटी के नाम पे इसका नाम रखा था। और मनु वर्मन, ठीक है, ये भी एक चंबा का शासक था, तो याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रघुनाथ जी की मूर्ति को अयोध्या से किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो कई बार एग्जाम में जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा HAS और NT तक के एग्जाम करवाए जाते हैं उसमें भी पूछा जा चुका है। तो आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो इसको तो याद रखिए। तो चार ऑप्शन आपके सामने, दामोदर दास, गणेश दास, विधि चंद या फिर रघुदास। तो इसका सही उत्तर रहेगा ए, ठीक है, दामोदर दास। दामोदर दास के द्वारा ये मूर्ति अयोध्या से लाई गई थी। करते हैं नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है उसके बारे में। मंडी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। मंडी शहर की बात कर रहा है, ठीक है, रियासत की नहीं, तो इसका सूत्र होगा अजबर सेन। नेक्स्ट, मलाना गांव किस लिए फेमस है? तो कुल्लू का ये मलाना, ठीक है, जो प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए जाना जाता है विश्व में, ठीक है, सबसे पुराना लोकतंत्र यही पर था। इसके अतिरिक्त कुल्लू का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, ठीक है। तो सही उत्तर होगा जगत सिंह, इसको भी याद रखिए आप। जगत सिंह कुल्लू का सबसे शक्तिशाली राजा रह चुका है, ठीक है। संसार चंद द्वारा किसको बंदी बनाया गया था? तो ईश्वरी सेन, ठीक है, इसको संसार चंद के द्वारा बंदी बनाया गया था, ये मंडी का था, ठीक है, ईश्वरी सेन। और संसार चंद जो बेसिकली ये रिलेटेड था कांगड़ा का, ठीक है। तो याद रखिए चंबा शहर की स्थापना अजवर सेन की तरह, ठीक है। और मलाना गांव कुल्लू का, ठीक है, प्राचीनतम लोकतंत्र है। कुल्लू का सबसे शक्तिशाली राजा जो रह चुका है तो वो जगत सिंह, ठीक है। और संसार चंद के द्वारा बंदी बनाया गया ईश्वरी सेन को। तो कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप सभी फैक्ट्स को बिल्कुल याद करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो बताएंगे आप, चंबा, ऊना, सोलन या फिर हमीरपुर। तो इसका सही उत्तर रहेगा डी, हमीरपुर, ठीक है। हमीरपुर का जो क्षेत्रफल सबसे कम है और लाहौल स्पीति का सबसे ज़्यादा। बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तो लाहौल स्पीति का लिंग अनुपात 2011 में कितना था, ठीक है। तो ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको स्टूडेंट्स के द्वारा इग्नोर किया जाता है, लेकिन अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया तो इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो 916 याद रखिए, लाहौल स्पीति का लिंग अनुपात 2011 में 916। और कुल्लू को हिमाचल में कब मिलाया गया था? ये तो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, हिमाचल लिख गया है तो हिमाचल समझिए इसको आप। तो 1966 में कुल्लू को हिमाचल में मिलाया गया, ठीक है। हमीरपुर की साक्षरता दर 2011 में क्या रही है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो 89.01%, ठीक है, परसेंट जो इसकी रही है, तो 89 पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में भी हमीरपुर की जो साक्षरता दर है हिमाचल में सबसे ज़्यादा ही है। दुनिया का सबसे पुराना गोंपा, ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना गोंपा कौन सा है? तो ताबो, ताबो मठ बहुत ही फेमस है, ठीक है। और दुनिया का सबसे पुराना गोंपा याद रखें लोसर फेस्टिवल है, ठीक है। इसको किस तरह से मनाया जाता है? तो नव वर्ष का त्यौहार है, ठीक है, नव वर्ष के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है लोसर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सी
डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हिमाचल की, ठीक है। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी या फिर सोलन। तो मोस्टली इसको तो जानते होंगे आप, ठीक है, कि ये मंडी का शिकारी देवी, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। लेकिन फिर भी याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। मंडी में पड़ता है शिकारी देवी। इसके अतिरिक्त बात करते हैं कुछ अन्य जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो मंडी की बात करते हैं, नारगू, ठीक है, ये भी मंडी में है। बादली, इसका संबंध भी मंडी के साथ है। और चायल, ये सोलन में आएगा चायल, ठीक है। और मजाठल, ये भी सोलन में है। और शिल्ली, इसको भी याद रखिए, सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश का शिल्ली, ठीक है, ये भी सोलन में ये। और सिंबलवाड़ा सिरमौर में। तालरा शिमला का ये, ठीक है। और किब्बर सबसे बड़ा है ये, इसको भी आप नोट कर सकते हो, लाहौल स्पीति में ये, ठीक है। किब्बर किब्बर लाहौल स्पीति में और शिल्ली सोलन में, ठीक है। तो याद रखिए, शिल्ली सबसे छोटा और लाहौल स्पीति सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। इसके जो अतिरिक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, रूपी बावा, ठीक है, इसको भी याद रखिए, रूपी बावा किन्नौर में है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में 50% से अधिक का व्यय किया गया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, सड़क निर्माण, कृषि, उद्योग या फिर गरीबी मिटाने के लिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सड़क निर्माण में। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, तो 50% से अधिक व्यय सड़क निर्माण में किया गया था हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, इससे जुड़े जो फैक्ट्स है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ था, तो कब से हुआ था, ठीक है, तो 1993। याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1993। इसके अतिरिक्त जो अंत्योदय कार्यक्रम था, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा शांता कुमार, ठीक है, शांता कुमार के द्वारा इसको शुरू किया गया था, अंत्योदय कार्यक्रम को। और सर्वप्रथम नरेगा की शुरुआत जो हुई थी, तो वो भी हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, चंबा में हुई थी। जो हिमाचल में अगर पूछेंगे तो, कि हिमाचल प्रदेश में जो किस डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, हिमाचल में सबसे पहले शुरुआत हुई थी मनरेगा की, तो चंबा में, याद रखिए। और इस क्वेश्चन को तो जरूर याद रखें, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1993 में, ठीक है। अंत्योदय कार्यक्रम शांता कुमार। और सोनालिका किससे संबंधित है? तो ये एक गेहूँ, ठीक है, गेहूँ का जो फसल बीज मान के चल सकते हो, ठीक है, बीज है सोनालिका या वैरायटी गेहूँ की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? रोंगटोंग, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये भी, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा या फिर कुल्लू। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लाहौल स्पीति। बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। आंध्रा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये शिमला में, इसको भी याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संजय विद्युत जल परियोजना, ठीक है, तो ये किन्नौर में आएगी। इसके अतिरिक्त जो शानन पावर प्रोजेक्ट है, वो जोगिंदर नगर में, ठीक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, शानन पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है। और चावल उत्पादन में शीर्ष कौन सी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की? तो कांगड़ा, ठीक है। तो अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, ठीक है, वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही हो, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, हम बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे आपको। इस तरह की क्लासेस डेली मिलती रहेंगी आपको। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, रेणुका, डल, करेरी या फिर चंद्रताल। तो याद रखिए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़े कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पूछिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा रेणुका, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका है, ठीक है।
बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट्स की। तो सबसे ऊंची झील आएगी अब, ठीक है। तो कौन सी है? सूरजताल। सबसे ऊंची झील सूरजताल। सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा गया है तो सतलुज, ठीक है। और सबसे छोटी यमुना है, तो इसको भी याद रखें आप। सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो गोविंद सागर पूछी है, ठीक है, सॉरी बताई गई है। तो आपसे प्राकृतिक पूछी गई थी, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें कि प्राकृतिक झील सबसे बड़ी, तो वो रेणुका आएगी। अगर हाँ, अगर आपसे कहीं कृत्रिम झील पूछते तो फिर गोविंद सागर होगा उसका राइट आंसर, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, सो आप इसको भी याद कर लें। नेक्स्ट, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना तो पार्वती परियोजना, ठीक है। सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना रोंगटोंग। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, कि सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो हो रही है तो पार्वती, ठीक है। और सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना रोंगटोंग। ऐसे क्वेश्चन अक्सर कन्फ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, तो याद कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। चंद्रताल झील, बड़ा भंगाल, या फिर बुजिंद, या फिर ब्यासकुंड। तो इसका सही उत्तर रहेगा बड़ा भंगाल, ठीक है। रावी नदी का उद्गम स्थान बड़ा भंगाल। बड़े भंगाल से इसका उद्गम होता है रावी का, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसका जो सांस्कृतिक नियम क्या है रावी का, ठीक है। रावी का सांस्कृतिक नाम क्या है, ठीक है। तो इरावती, ठीक है। रावी का जो सांस्कृतिक नाम है इरावती। और ब्यास नदी है जो, तो ये धौलाधार श्रृंखला को कौन से स्थान पर काटती है, ठीक है, लारजी। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि ब्यास नदी के द्वारा धौलाधार श्रृंखला को कहाँ पर काटा जाता है, ठीक है। तो ये लारजी नामक स्थान पर काटा जाता है, ठीक है, याद रखें। और 7 झीलों का समूह ये लामा झील है, ठीक है, चंबा में है, ठीक है, याद रखें। 7 झीलों का समूह लामा चंबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाटा, सॉरी ये मिस प्रिंट हो गया इधर, ये बाटा आएगा, ठीक है, बाटा। तो इसको ठीक कर लें आप, बाटा, ठीक है। बाटा किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की, ठीक है। बाटा ये यमुना की ट्रिब्यूटरी, ठीक है, सहायक नदी। और ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा रोहतांग दर्रे से, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, हमारी वीडियो का, ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग में। तो इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इस तरह की क्लासेस आपको डेली मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उधर से चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।